मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक सेवा और जागरूकता समारोह में शिरकत की और श्रमिकों को संबोधित किया। उन्होंने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की नई मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ भी किया। इस एप्लीकेशन के माध्यम से श्रमिक सीधे अपने अधिकारों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे योजनाओं तक उनकी पहुंच और भी आसान हो जाएगी। इस दौरान उत्कृष्ट योगदान देने वाले कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को नवरात्र की बधाई भी दी। आज का यह श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह ऐसे समय में हो रहा है जिसका मैंने जिक्र किया है कि सर्दीय नवरात्रे हम सब मना रहे हैं। मैं आप सबको मां दुर्गा के इन सर्दीय नवरात्रों की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमने इस समारोह का आयोजन आपके योगदान को सम्मान देने के लिए ये किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा राज्य के श्रमिकों की कार्यकुशलता और निष्ठा की भी तारीफ की और कहा कि भारतीय संस्कृति में भी श्रमिकों का हमेशा सम्मान किया गया है और उसी परंपरा को हरियाणा सरकार आगे बढ़ा रही है। आप ही वो कर्मयोगी हैं जिन्होंने अपने अपने संस्थानों में कार्यकुशलता, अनुशासन और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मित्रों, हमारी संस्कृति में सदैव श्रमिकों को आदर मिला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर दयालु योजना का भी जिक्र किया और बताया कि सरकार हर तबके का ध्यान रख रही है। दयालु योजना के तहत जो हमारी पिछली राशि थी वो 1456 करोड़ रुपए और आज की राशि 111 करोड़ रुपए, 111 करोड़ 93 लाख रुपए कुल मिलाकर के 1568 करोड़ रुपया ये दयालु योजना के तहत प्रदेश के आम जन तक पहुंचाने का काम आज इस कड़ी में हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि श्रमिक कल्याण की योजनाओं का फायदा सीधा श्रमिकों तक पहुंचाया जा रहा है और इसमें किसी तरह की देरी नहीं की जा रही है, क्योंकि सरकार श्रमिकों की भलाई चाहती है। गुरुग्राम में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में कार्यरत जापान की औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। ये बैठक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित की गई, जहां सीएम ने औद्योगिक प्रतिनिधियों से राज्य में निवेश, उत्पादन विस्तार और तकनीकी सहयोग को लेकर विस्तार से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार उद्योगों को अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है और जापानी निवेशकों को हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में नारायणगढ़ क्षेत्र में जापानी कंपनियों के लिए एक अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव पर गंभीर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य है कि जापानी कंपनियों को एक साथ बेहतर बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक सुविधा मिल सके, जिससे उत्पादन की लागत घटे और कार्यकुशलता बढ़े। इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी अहम कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होंडा कंपनी और हरियाणा सरकार के बीच एक MOU साइन किया गया। इस समझौते के तहत IMT मानेसर में एक ऐसा प्लांट स्थापित किया जाएगा जहां कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट से टाइल्स तैयार की जाएंगी। यह प्लांट न केवल वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, बल्कि राज्य में सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूती देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे नवाचारों से हरियाणा को उद्योग और पर्यावरण के संतुलन में एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पावर ग्रिड टाउनशिप में आयोजित GST बचत उत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर में उन्होंने GST प्रणाली को पारदर्शी और कारोबारी हित में बताया। सीएम ने कहा कि GST से व्यापारियों को राहत मिली है और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि हुई है।
कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने टैक्स बार एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन और RWA प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया और उनके सुझावों को गंभीरता से सुना। सीएम ने भरोसा दिलाया कि सरकार व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के हित में नीति सुधारों पर लगातार काम कर रही है।